आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी और आज है गुरुवार, डेट है 24 अक्टूबर। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की, हाँ बेबी, हाँ, आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह मैं उठ गई थी जल्दी और लक्ष्य के लिए बनाया था टिफ़िन आलू के पराठे, और उसके बाद सारे काम वगैरह किए। और अभी मुझे बस रोटी बनानी है क्योंकि ये चले गए थे, जस्ट अभी आए हैं, तो उनके लिए मुझे बनानी है रोटी। कपड़े वॉश कर रहे थे, लक्ष्य की वाइट ड्रेस थी, वैसे गुरुवार के दिन वॉश नहीं करते, बट मैंने कल गला के रख दी थी और कल गई थी मैं हॉस्पिटल और मैं भूल गई थी रात में। तो आज फिर वो स्पोर्ट्स वाली ड्रेस पहन के गया है, तो आज मुझे वॉश करके तो वो डालनी थी। वैसे मैं गुरुवार के दिन कपड़े वॉश नहीं करती हूँ, इस वजह से ही मैंने कल वॉश कर दिए थे सारे कपड़े। कंबल वगैरह तो रात में भूल गई थी, इतनी थक गई थी, तो कंबल ऊपर डले रह गए थे। वैसे रात में बोलते हैं कपड़े ऊपर नहीं डले रहने चाहिए, अंदर लेने चाहिए, बट कभी कभार हो जाता है। तो बस मैं नहा धो ली हूँ, अभी बनाने जा रही हूँ मैं रोटी। और मैंने पहन ली है ये साड़ी। शाम को देखो या तो ये साड़ी पहन के ही पूजा कर लूँगी और या फिर मतलब चेंज कर लूँगी, देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि मुझे ऐसा हल्का हल्का सा अजीब सा फील हो रहा है। सूसू आई है, चलो मैं लड्डू को सूसू करा देती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ रोटी। और उसके बाद मैं सूरज देवता को अर्घ दूँगी और फिर मैं करूँगी पूजा की तैयारी। और ये सारे काम मैं धीरे धीरे करती रहूँगी सारे दिन, क्योंकि ये वाली पूजा रात तक नहीं होती। अब मुहूर्त देखती हूँ कितने बजे का मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, तो उसमें मैं पूजा कर लूँगी। फिर तारों को देख के हम लोग मतलब वो कर लेंगे। अभी खाना भी बनाना है बिना प्याज लहसुन का। तो ये लेके आए हैं, सिंगाड़े भी लगते हैं इस वाली पूजा में, तो सारा सामान मैंने बोल दिया था, तो ये लेके आ गए हैं। तो चलो पहले मैं इसको सूसू करा देती हूँ, इसको सूसू आई है जोर से। तो मैं आ गई हूँ किचन में, साथ में ही मशीन में जो मैंने हाथ से कपड़े वॉश करे थे उनको मैं अच्छे से ड्राई करके उसके बाद ही सुखाने के लिए डालती हूँ। उसके बाद मैंने गैस पे चावल चढ़ा दिए हैं और जितनी भी सब्ज़ी वगैरह है उनको वॉश करके रख दूँगी। और अभी मैं कपड़े ऊपर डालने के लिए आई थी, तो मैंने देखा कि सामने वाले घर में सांप निकला है। इन्होंने मुझे बताया था कि सामने वाले घर में सांप निकला है, क्योंकि हमारे घर में निकला था ना, तो वो नंबर मांग रहे थे, फ़ोन नंबर सांप पकड़ने वालों का। तो हमारे पास पता नहीं सेव नहीं था, तो मिला ही नहीं फ़ोन नंबर। बट ऐसे लोगों का फ़ोन नंबर हमेशा अपने फ़ोन में सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बस जैसे ही मैं ऊपर आई कपड़े डालने के लिए, तो मैंने देखा कि वो डब्बे में पैक करके सांप को लेके आ रहे थे। लेकिन हमारे घर में जो सांप निकला था ना, वो बहुत बड़ा था। इनका सांप छोटा था, लेकिन वो भैया बता रहे थे जो पकड़ के लेके जा रहे थे कि सांप ना बहुत ज़्यादा जहरीला है, अगर किसी को काट जाता तो कोई बचता नहीं। बड़ा सांप नहीं था लेकिन जहरीला बहुत था। मेरे को तो इतना डर लगता है ना सांप से कि मैं क्या बताऊँ, पता नहीं भैया ये कहाँ से आ जाते हैं, समझ में नहीं आता। उसके बाद जल्दी से मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाले। लक्ष्य भी स्कूल से आ गया था, सुबह उसके लिए टिफ़िन बना दिया था मैंने, उसको सुबह भेज दिया था। और फास्ट वाले दिन इतनी जल्दी जल्दी पड़ी रहती है ना, मुझे सच में सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, सारे काम करते करते थक गई। ऊपर से लक्ष्य की ड्रेस वॉश करी थी वाइट कलर की, मेरी तो बैंड बज जाती है। ऊपर से मेरी दवाइयाँ चल रही हैं और मेरे चेस्ट में भी दर्द होता है। ये ऐसे ब्रश चलाती हूँ ना, मशीन में हम लोग वॉश कर नहीं सकते ड्रेस। तो खाना पीना बन चुका है, मतलब इन लोगों का दोपहर का, और मैंने साथ में ही यहाँ पे लड्डू के लिए पोला बना के रख दिया। हाँ अभी थोड़े से गर्म है, थोड़े से, क्या हुआ। और अभी बस मैं बना रही हूँ भोग के लिए और शाम की खाने की तैयारी। तो इसमें ना खीर नहीं बनती है, तो दूध और चावल, तो दूध मैंने उबाल लिया है, सुबह ही निकाल लिया था, और चावल बन चुके हैं, पूजा के लिए अलग रख दिए। बनाऊँगी पूड़ी पुआ और सब्जी, खीर बनती नहीं है। और फ्रूट्स में सिंगाड़े का यूज होता है और मूली, तो वो भी मैंने मंगा लिए हैं। तो बस पहले मेरा मन था कि मैं तैयार होंगी, बट अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं होंगी, क्योंकि 3 बज रहे हैं अभी और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो सबको खाना पीना देने के बाद साथ में लड्डू भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो इधर उधर भागता है, सोता तो है नहीं दिन में, तो उसको भी प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि सारा काम मैं अभी दिन में ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि इसकी पूजा बिल्कुल रात में नहीं होती है, शाम के समय ही होती है। तो यहाँ पे बस मैंने सारे काम से फ्री हो गई थी। किचन थोड़ा सा मैसी हो जाता है जब किचन में काम करते हैं तो उसके बाद मैंने पूड़ी पुआ बनाए। इसमें खीर नहीं बनती है, तो मैंने चावल भी बना लिए। दूध सवेरे ही मैंने अलग से निकाल के उबाल के रख दिया है, तो इसमें चावल और दूध का भी भोग लगता है। तो बस यहाँ पे मैं पूड़ियाँ निकाल रही थी, पहले मैंने भोग के लिए निकाली, उसके बाद मैंने अपने लिए भी निकाल के रख दी, जिससे मुझे मतलब बाद में बनानी न पड़े, क्योंकि खाना बनाते बनाते 4 साढ़े 4 बज चुके थे। उसके बाद जल्दी से मैंने निकाली चौकी, गाय का गोबर मंगवाया लक्ष्य से, क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, उसमें गाय का गोबर चलता ही। अगर नहीं है तो अलग बात है, अगर है तो गाय का गोबर ज़रूर लेना चाहिए, अगर नहीं है तो आप हल्दी का भी चौक लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ
गाय के गोबर से चौक। उसके बाद मैं लेने आई हूँ आटा, और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा गेहूँ। तो जितना मुझे आता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा जब से शादी हुई है तब से अकेले ही सारे फेस्टिवल हम मनाती हूँ, सेलिब्रेट करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे जितना आता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से करूँ। और भी कुछ गलती होती है तो पहले ही मैं क्षमा मांग लेती हूँ, बाद में भी भगवान जी से क्षमा मांग लेती हूँ। कोई भी पूजा पाठ हो दिल से करना चाहिए, और मैं दिल से करती हूँ। बस भगवान जी तो सब देखते हैं कि अंदर का भाव आपका कैसा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने लगाया झटपट से चौक, और थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप शूट करी है। यहाँ पे लगाई मैंने चौकी, और ये चौकी ना मेरी शादी की चौकी है, जो कि मैं गांव से लेके आई थी, क्योंकि पूजा पाठ में ज़रूरत पड़ती है। पहले मेरा वैसे शादी का सारा सामान गांव में ही है, सारे बर्तन वगैरह मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी गृहस्थी है ना, एक एक चम्मच वो मैंने अपने पैसों से अपनी उससे मैंने जोड़ी है, वरना मेरी सब कुछ मेरा ससुराल में ही है, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ का है सारा मेरा ख़रीदा हुआ ही है। लेकिन एक बात है, जब आप अपनी मेहनत की कमाई से एक एक चम्मच जोड़ते हो ना, उसकी खुशी ही अलग होती है। तो हमने कैसे कैसे सारा सामान जोड़ा ही हम ही जानते हैं, लेकिन हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो यहाँ पे मैंने ली है चौकी, उसको गंगा जल से अच्छे से साफ़ किया, और उस पर धुला हुआ अच्छा सा साफ़ कपड़ा रेड कलर का लगा दिया। उसके बाद उस पर गेहूँ रखा है, और यहाँ पर मैंने भोग भी रेडी कर लिया था बिना प्याज लहसुन का। उसमें मैंने चावल और दूध भी ऐड कर लिया है, पूड़ी पुआ सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो भी मैं छिरका छांटा करूँगी, सासू माँ के लिए जाता है ये। तो यहाँ पर मैंने साड़ी श्रृंगार ले लिया है, और हमेशा मैं कभी भी कुछ भी देती हूँ किसी को तो उसमें पैसे ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि पैसे बोलते हैं कि जब आप पैसे लगाते हो तो कोई भी अगर कमी गलती से रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। हेलो लड्डू। तो लड्डू हो गया है रेडी। अब क्या करेंगे, जय करेंगे ना। लक्ष्य कहाँ है? नहीं, नाने गया है वो। हाँ, सुसु करने नहीं गया, नहाने गया है। बैठ जाओ, चलो जय करेंगे। तो बस यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई। तो नो नो नो, पहले सूर्य देवता को मैं अर्घ दूंगी, उसके बाद यहाँ पर लच्छा आ जाएगा नहा के, फिर हम करेंगे पूजा। हाँ, मिठाई भी है। तो ये फूल माला, ये मैं मतलब बयाना निकाल रही हूँ, मतलब छिरका छाटा बोलते हैं हमारे यहाँ। साड़ी है और श्रृंगार है इसमें, आपको दिखा देती हूँ। साड़ी और श्रृंगार है इसमें पूरा, ठीक है। तो ये और ये सारी चीज़ें हैं। अभी पहले मैं हाँ हल्दी ले आती हूँ, हल्दी अभी। हाँ क्या मैया की है वो? अभी आपकी पूजा होगी, ओके, और आपको तिलक लगाएंगे, ओके। चलो जय कर लो, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। तो पहले था मेरा कि मैं कपड़े चेंज करूँगी, रेडी होंगी, बट अभी मेरे में हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पर पूजा की मैंने तैयारी कर दी है, और ये मीटिंग में बिजी है। वैसे तो इस वाली पूजा में पूरा परिवार बैठता है, अगर ये बिजी रहे तो नहीं सम्मिलित होंगी, अगर बिजी नहीं रहे तो थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे। और देखो, ये भी करवा चौथ की मेहंदी नहीं निकली, इसलिए मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है, नेल पेंट भी नहीं लगाई है, क्योंकि तो निकल गई है थोड़ी सी। और आज वैसे अभी मैं रेडी होने की सोच रही थी। आज मैं सोच रही पहले साड़ी पहनूंगी, फिर मैंने सोचा कि मैं अभी एक और मैंने ड्रेस मंगाई हुई है 2-4, उनमें से पहन लूँगी येलो कलर की। भैया ले ली भैया। बट हुआ क्या कि मेरा अभी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है। तो बस मैंने इयररिंग्स चेंज कर ली, और सब चीज़ें तो मैं पहनी हुई थी, तो इसमें पहनी हुई हूँ। बस अब लक्ष्य जल्दी पहन लो कपड़े। मैं जाती हूँ सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। और कुछ लोग इस वाले व्रत को आधे दिन का रखते हैं, मतलब दोपहर में 2-3 बजे पूजा करके खा पी लेते हैं। लेकिन मैंने फर्स्ट व्रत भी ऐसे ही रखा था, बिल्कुल निर्जल, रात तक मैंने कुछ नहीं खाया था, और करवा चौथ की तरह ही। हटो वहाँ से। और इसमें भी उसमें करवा चौथ में चांद देख के पानी पीते हैं, इसमें तारों को देख के पीते हैं। देखो उसने फिर कांड कर दिए। उसको भर के रख दो, सारे भर के रख। हाँ, इसमें नहीं भरते, उसमें रख दो, उसमें। हाँ इसमें। ऐसे गंदे काम क्यों करते हो तुम, ये तो बताओ। मम्मी को परेशान क्यों करते हो, क्यों करते हो? तो सॉरी बोला तुमने मम्मी को? कहाँ बोला?
बोलो सॉरी कान पकड़ के। इधर देख के कैमरे में। सॉरी मम्मी। सही लगाओ उसमें। ऐसे नहीं लगाते, ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे। मुझे तो मैं लगा दूंगी। छोड़ दो, मैं लगा दूंगी। अब हट जाओ, कुछ कांड मत करो, पीछे हट जाओ। पस्ता बेल पूजा करने के बाद खाएंगे। पानी पूरी नहीं है, वो पूरी है। भगवान जी की जय जय करेंगे। ओके ओके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, दोनों बच्चों को लेके जा रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी लड्डू को नीचे ही छोड़ के जाती हूँ, लेकिन लड्डू कहाँ मानने वाला था। अगर लक्ष्य जाएगा तो लड्डू सबसे पहले जाएगा। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। पहले मेरा मन अभी भी हो रहा है मैं चेंज करूँ ना करूँ, फिर मेरा हो गया मूड कि नहीं, मुझे नहीं चेंज करना है। तो बस अभी मैंने जो साड़ी है वही पहनी हुई है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप नए कपड़े ही पहनो, धुले हुए पहन लो, वही काफ़ी है। और अब वैसे चल गया है। स्टार्टिंग में जब हमारी शादी हुई थी तो ऐसा ज़रूरी नहीं था। मैंने कभी भी करवा चौथ पे भी साड़ी नहीं खरीदी, पुरानी साड़ी मैं पहन लेती थी, लेकिन धुली हुई पहनती थी। ऐसा नहीं कि करवा चौथ से पहले मैं शॉपिंग करके उसी साड़ी को पहनती थी, ऐसा नहीं करती थी। ज़रूरत के हिसाब से आजकल लोग करने लगे हैं। तो यहाँ पर बस मैंने सूर्य देवता को अर्घ्य दिया, और यहाँ पर लड्डू मेरी कॉपी कर रहा है, देखना आप लोग। यार इसकी क्यूटनेस ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरी नज़र ना लग जाए। उसकी दो चोटी कैसी लग रही हैं आप लोग बताना। एकदम लड़की लग रहा है ना। अभी भाभी को बेटी हुई है ना, तो मुझे लग रहा था यार ये बेटी मुझे दे देते, भाभी को लड़का दे देते। मतलब होता है यार जब किसी को लड़की होती है तो, लेकिन लड़की की ज़रूरत तो हर किसी को होती है यार। उसके बाद मैं बोल रही थी चलो बेटा नीचे, लेकिन ये जाने का नाम नहीं ले रहा था। देखो इसको फिर भागना भी अकेले ही है। नीचे करेंगे पूजा, और लड्डू ने भाई नाक में दम कर दिया है भाई साहब, सच में। इसको अकेले ही ऊपर आना है, अकेले ही नीचे जाना है। बच्चों के साथ कुछ भी करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, सच बता रही हूँ। करवा चौथ वाले दिन तो इन्होंने लड्डू ने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी थी, लेकिन आज ये मीटिंग में बिजी थे तो मैं इनको भी कुछ नहीं बोल सकती थी, और आज लड्डू ने तो मेरी बैंड ही बजा दी। तो बस यहाँ पे मैंने अहू अष्टमी का जो कैलेंडर होता है ना वो लगा दिया है, और ये नीचे मिट्टी का करवा टाइप का होता है। मतलब आप मटका भी ले सकते हो छोटा वाला, तो यहाँ पे मिल नहीं रहा था तो मैंने छोटा सा वो ही मंगा लिया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ऊपर से एक और कलश रखा है, और उस पर मैंने कलावा लगाया हुआ है। और जो अहू अष्टमी का स्याऊ मैया का पेंडल बनता है ना, जो मैंने पिछली साल बनवाया था, जब आप व्रत स्टार्ट करते हो तब बनवाना पड़ता है। और उसमें 2 चांदी के मोती, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 4, तो मैंने 4 मोती डलवाए हुए, तो वो मैंने पहना दिया है। और यहाँ पे बस सारी तैयारियां मैंने कर ली है। अलग से मैंने मैया के लिए बिंदी, मेहंदी, मावर और उनको लगाऊंगी, श्रृंगार चढ़ाऊंगी। जो भी होता है पूजा पाठ, जैसे कि आपको पता ही है, आप सब लोग ही करते हो, बस अच्छे से। फिर यहाँ पे मैंने अज्ञाई हवन किया और बच्चों को भी कलावा पहनाया। सबको पहले हल्दी का, इसमें वो सबसे ज़्यादा महत्व होता है, तो हल्दी से कलश पे मैंने सातिया बनाया और यहाँ पर मैया रानी को सारा श्रृंगार लगाया। उसके बाद यहाँ पे बच्चों को लगाया और उनको भी कलावा पहनाया, भोग लगाया, और यहाँ पर मैंने अज्ञाई करके उसके बाद कथा सुनी थी। लक्ष्य ने मुझे कथा सुनाई थी क्योंकि ये तो बिजी थे, तो मैंने बोला कि आप थोड़ा समय निकाल के बाद में अज्ञाई करने के लिए आ जाना। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ अज्ञाई। और यहाँ पर मैंने सिंघाड़े रखे हैं और मूली, क्योंकि इस पूजा में सिंघाड़े और मूली का विशेष महत्व होता है, वो ज़रूर रखते हैं। तो जितना मैं जानती हूँ अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ पूरी, और माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। कभी मैं आपसे भी बोलूँगी, कभी किसी का बुरा मत चाहना, भगवान आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। ये देखना, दुख संकट सबकी लाइफ में आते हैं, वो निकल जाते हैं यार। भगवान पर भी तो संकट पड़े थे ना, लेकिन बुरा नहीं होगा आपके साथ एंड में। इसलिए कभी भी किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम अगर किसी का बुरा चाहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सब देख रहे हैं। आप इंसानों से छुपा सकते हो, लेकिन भगवान से नहीं छुपा सकते हो। ये बात मैंने देखा है। तो ऐसे काम करो जो भगवान भी देख रहे हैं, आपको डर ना लगे कि हम ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैंने पूजा कर ली, कथा सुन ली, और यहाँ पर मैंने जो पेंडल था वो मैंने पहन लिया है अपने गले में। और ये पेंडल मैं पहनूँगी दिवाली तक। धनतेरस वाले दिन या दिवाली दिन वाले दिन आप निकाल सकते हो।
तो उसके बाद यहाँ पे मैंने पहन लिया है और लड्डू को देख सकते हो आप। लड्डू को पूरी मेरी नकल करनी है और इसकी 2 चोटी देख के मुझे लग रहा था इसको लड़कियों वाले कपड़े पहनाऊँ, लेकिन कुर्ता पजामे में भी ये लड़की ही लग रहा था। तो अभी थोड़ा समय था तो बस यहाँ पर मैंने करी लड्डू की पूजा और लड्डू इतना खुश हो रहा था, ऐसा लग रहा था उसकी शादी हो रही है। बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था वो। पहले तो माला से डरता था लेकिन अभी नहीं डर रहा था। और तो बस यहाँ पे मैंने उसको माला पहनाई और यहाँ पर वो बस मैया रानी का आशीर्वाद ले रहा है। उसके बाद फिर मैं लक्ष्य को भी पहनाऊँगी। और भगवान मैया रानी मेरे बच्चों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट ही करते हैं सब कुछ। तो उसके बाद ये आ गए थे, फिर इन्होंने भी आज्ञा करी थी और उसके बाद हमारी पूजा हुई संपन्न। और यहाँ पर बस मैंने लक्ष्य को भी पहना दी और लक्ष्य भी माता रानी का आशीर्वाद ले रहा है। और यहाँ पे इसके नाटक देखो, लड्डू के बोल रहा है दादा मुझे मार रहा है। मतलब ये भी नाटक बहुत करता है, लड्डू भी कम नहीं है, सच बताऊँ तो बहुत बड़ा है ये। लेकिन लक्ष्य भी इसको बहुत परेशान करता है। वैसे इतना भी शैतानी नहीं करता, देखो बच्चे तो शैतानी करते हैं लेकिन वैसे नहीं करता। बच्चों का तो ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं फिर भी बोलूँगी आपसे, बच्चों को पालना आसान नहीं होता है यार, अकेले रह के बहुत डिफ़िकल्टी आती हैं। तो पूजा हमारी हो चुकी है और ये है स्याऊ माता का पेंडल जो कि मुझे दिवाली तक पहनना है। और जो लोग नहीं पहनना चाहते तो इसको निकाल सकते हैं आफ्टर पूजा सब कुछ करने के बाद। और इसमें जो मोती है ना, ये चांदी के मोती, तो जितने आपके बच्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग डालते हैं। तो मेरे 2 बच्चे हैं तो मैंने 4 डाले, एक बच्चे के 2 डलते हैं। उतारती ला, मुझे रख दो, अभी पहन लेना। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग पहनते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि हर साल व्रत रखते हैं, हर साल 2-2 मोती बढ़ाते जाते हैं तो माला बड़ी होती जाती है। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब आप व्रत रखते हैं, जैसे कि मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था तो मैंने पिछले साल ये 2-2 मोती की माला डाली थी। अब जब बच्चों की शादी होती है उस टाइम पे 2-2 डाल सकते हैं। फिर जब बहू आती है उस टाइम पे 2-2 डालते हैं, मतलब उस साल। और उसके बाद जब आपके नाती पोते या बच्चे हो जाते हैं उनके, तब 2-2 डाल सकते हैं तो आपकी माला भर जाएगी। क्योंकि अगर ऐसे हर साल डालेंगे तो माला कितनी बड़ी हो जाएगी ना। इस वजह से मैंने ये सोचा कि मैं हर साल नहीं डालूँगी। मैंने ये 2-2 मोती डाले थे और अब मैं डालूँगी डायरेक्ट शादी पर। ठीक है, तो हमारी पूजा हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं तारे देखने के लिए क्योंकि 6:30 बज चुके हैं। 6:06 का समय है तारे का। 4-5 तारे निकल आएंगे तभी मैं पानी पी लूँगी। चलते हैं ऊपर, इनकी मीटिंग है, इन्होंने भी आज्ञा कर दी है। और बहुत अच्छा रहा आज का हमारा दिन। माता रानी सभी के बच्चों को दीर्घायु दे और बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। ये है मीटिंग में बिजी और हम चलते हैं ऊपर। लड्डू सच में बहुत तंग करता है यार, बड़ी दिक्कत होती है। देखो मुझे मावर लग गया है। तारे निकल आए लड्डू, लड्डू तारे निकल आए। अब किसकी जय हुई है आज? लड्डू की। जी मिठाई के पीछे पड़ा हुआ, मिठाई देंगी, पहले जय कर लूँ फिर मैं आपको मिठाई दे दूंगी। ओके बेबी, मैं जय कर लूँ। हाँ लड्डू शैतानी, लड्डू शैतानी करी। ओम लड्डू हरे, लड्डू है हमारा परमात्मा, शैतानी का परमात्मा, 1 नंबर का शैतान है हमारा लड्डू। ओम जय लड्डू हरे, लड्डू की जो पूजा करे।
ओम जय लक्ष्य हरे बाबा जय लक्ष्य हरे। मम्मी पापा की सारी बात मान। ओम जय लक्ष्य हरे। लड्डू इसका भाई शैतानी करे, बोले शैतानी करे। रच दादा को मारे, रच दादा को मारे। और से अच्छा लच खिलाया, वो लड्डू खिलाया। मम्मा को पानी पिला दे, मम्मा को। पियो 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 अब पियो, बस पियो। मजा आ गया। पैर छुओ, चलो पैर छुओ। दादा भी पैर छुएगा। हटो। अरे दादा के नहीं छूने, हटो। इसके गाय को छूना। निकल। चलो बेटा। प्रसिद्ध जगत विजयाला साधु संत के तुम रखवा हसुन गंधन नाम दुलारे इसके सिद्धि नो निधि गेता प्रदीन जान की जाता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति गेता को भावे भजन के तुम सिरावे काल रघुपति पूजा जहाँ जन्मारी भटकाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की ना कोई सदबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुको जो है पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्धि सा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचे की सेना हृदय मांगेरा गगन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय स्वरूप सियापति रामचंद्र की जय। हो गई है हमारी घर की भी बाहर, तुलसी मैया पे दीपक लगा दिया। गौ माता को भी जो भी भोग था मैं अभी दे के आ गई हूँ, और जो गंगा जल था वो मैंने तुलसी मैया में डाल दिया। और ये खा रहे हैं खाना, ये कहीं जा रहे हैं खाना खा के अर्जेंट। और लक्ष्य भी खाना खा रहा है, बस अभी मैं खा लूँगी खाना, क्योंकि मैंने पूड़ियाँ पहले ही बना के रख दी थी। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और सोचा कुछ और था, लेकिन साड़ी में ही फिर कर लिया व्रत। कोई बात नहीं है, व्रत ज़रूरी है, क्या पहनना है ये ज़रूरी नहीं था। हाँ बेबी, भूख लगी आपको? चावल खाना है? चलो।